स्टार एक आम पिज्जा डिलीवरी बॉय था। उसकी जिंदगी का एक ही शेड्यूल था, सुबह के ठीक 7 बजे से शहर के हर कोने में पिज्जा डिलीवर करना और अपनी पुरानी सी खटारा स्कूटी पर 9 बजे तक रात को थक हार कर घर लौट जाना और आकर ठंडे चावल खाकर पेट भरता। ना आंखों में कोई बड़ा सपना था, ना ही तकदीर से कोई बड़ी उम्मीद। बस महीने के आखिर में मिलने वाली 10,000 रुपए की मामूली तनख्वाह और उसी में से घर का किराया चुकाना। राइस स्टार को अचानक उसके फोन पर एक नया ऑर्डर आया। अपार्टमेंट नंबर 401 और पिज्जा का हॉट बैग संभालकर अपनी स्कूटी पर सवार हो गया। सड़कें सुनसान हो रही थीं। राइस स्टार उस आलीशान अपार्टमेंट के सामने पहुंचा, स्कूटी बाहर खड़ी की और घर दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने धड़कते दिल से डोरबेल बजाई। कुछ पलों का सन्नाटा छा गया। फिर सामने से 21 साल की एक बेहद हसीन लड़की पायल। राइस स्टार के सामने आई पायल अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकली थी। उसके बदन पर सिर्फ एक सफेद रंग का तौलिया लिपटा हुआ था। उसके गोरे बदन को देखकर राइस स्टार का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने कई खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, लेकिन पायल में कोई अजनबी सा जादू था। पायल धीमी और रेशमी आवाज में पार्सल के बारे में पूछा तो राइस स्टार हकलाते हुए पिज्जा का बॉक्स थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। एक पल के लिए उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। राइस स्टार के पूरे शरीर में मानो बिजली का एक करंट दौड़ गया। पायल ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ शुक्रिया कहा और दबे कदमों से पायल अंदर चली गई। लेकिन राइस स्टार, वो अपनी सुध बुध खो चुका था। वह वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में अभी भी उस सफेद तौलिए में लिपटी पायल की छवि घूम रही थी। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और भारी कदमों से स्कूटी पर बैठा और अपने सूने घर की तरफ निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि रविवार की ये आम सी रात उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाली है। ठीक उसके अगले दिन रात को राइस स्टार के फोन पर वही अपार्टमेंट नंबर 401 ऑर्डर से आया, जो कि उसी पायल का था। राइस स्टार ने हैरानी के साथ ऑर्डर एक्सेप्ट किया। उसने तुरंत अपनी स्कूटी स्टार्ट की और हवा से बातें करते हुए ठीक उसी घर के बाहर पहुंच गया जहां वह कल रात भी आया था। राइस स्टार धड़कते दिल के साथ स्कूटी से उतरकर दरवाजे के पास आया। आज पायल एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेस में थी। खुले हुए बाल, श्रृंगार। वो कल से भी कहीं ज्यादा कयामत ढा रही थी और वो अकेली थी। राइस स्टार ने अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ पिज्जा बॉक्स आगे बढ़ा दिया। पायल ने वह बॉक्स लेने के बाद राइस स्टार से सवाल किया, अरे क्या बात है, कल रात भी तुम ही आए थे और आज भी तुम? क्या इस पूरे इलाके में तुम ही पिज्जा डिलीवरी करते हो? राइस स्टार ने शर्माते हुए कहा, जी, वो क्या है ना, मैं इसी एरिया के पास रहता हूँ, इसीलिए इस रूट के जितने भी छोटे मोटे ऑर्डर्स होते हैं वो अक्सर मुझे ही मिल जाते हैं और मैं डिलीवर कर देता हूँ। पायल ने नरम आवाज में कहा, अब जब तुम दोबारा आ ही गए हो तो तुम्हें ऐसे खाली हाथ बाहर से भेजना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो ना बाहर कितनी उमस और गर्मी है। अंदर आओ, कम से कम एक गिलास ठंडा पानी तो पी कर जाओ। तुम मेरे लिए इतनी रात को भी पिज्जा लेकर आते हो, इतना तो हक बनता है तुम्हारा। अब सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ एक शराफत भरा निमंत्रण था या फिर कुछ और। राइस स्टार के दिमाग में एक पल में हजारों सवाल कौंध गए, लेकिन उसने धीमे से शुक्रिया कहा और कदम अंदर बढ़ा दिए। जैसे ही राइस स्टार पायल के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि फ्लैट सजा हुआ था। सब कुछ परफेक्ट था। पायल और राइस स्टार दोनों ने एक साथ मिलकर ठंडा पानी पिया। पायल ठीक उसके सामने खड़ी थी। राइस स्टार ने हिचकिचाते हुए पूछा, अरे पायल जी, वैसे एक बात पूछूं, क्या आप इतने बड़े और आलीशान घर में बिल्कुल अकेली रहती हैं? आपके साथ यहाँ और कोई नहीं रहता क्या? ये सवाल सुनते ही पायल बोली, जी नहीं, मेरे साथ मेरे पति रहते हैं, लेकिन वो बस नाम के पति हैं। वो सुबह से लेकर रात तक हमेशा अपने ऑफिस और बिजनेस के कामों में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरी क्या जरूरतें हैं, मेरा दिल क्या चाहता है। मैं रोज इस बड़ी से पिंजरे में सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल अकेली घुटती रहती हूँ। बात करते करते पायल की आंखों से आंसू छलक आए। उसका बरसों का अकेलापन और तन्हाई का दर्द उसके खूबसूरत चेहरे पर साफ झलक रहा था। उस दिन की मुलाकात के बाद से यह राइस स्टार और पायल के बीच एक ऐसा अनकहा और बेनाम रिश्ता शुरू हो गया। पायल हर दूसरे तीसरे दिन पायल कुछ ना कुछ ऑर्डर करती और हर बार किस्मत राइस स्टार को ही उसके दरवाजे पर ले आती। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच वो नजदीकियां बढ़ने लगीं जो कायदे से नहीं बढ़नी चाहिए थी। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए।
फिर आया एक शुक्रवार के दिन जब पायल का पति विक्रम एक ऑफिशियल ट्रिप पर शहर से बाहर था। पायल ने धड़कते दिल से राइस्टार को फोन मिलाया। राइस्टार, आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? राइस्टार का दिल बैठ गया। वह अच्छी तरह जानता था कि यह गलत है, लेकिन पायल की आवाज में जो तड़प थी, जो अकेलापन था, वो उसे अपनी तरफ खींच ले गया। उसके कदम रुक नहीं पाए। उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चीरता हुआ सीधे उसके अपार्टमेंट की तरफ भाग निकला। जब राइस्टार उसके घर पहुंचा तो पायल पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसके सामने आया तो पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए राइस्टार। आज का ये दिन मैं अकेले नहीं बिताना चाहती। आज तुम यहीं रुक जाओ, थोड़ा आराम करो, फिर चली जाना। यह सिर्फ एक बुलावा नहीं था, यह दो प्यासे दिलों का समर्पण था। दोनों एक साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और सीधे पायल के खूबसूरत बेडरूम में दाखिल हो गए। कमरे की मध्यम रोशनी में दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी पायल ने अपनी सारी झिझक छोड़कर राइस्टार को प्यार से अपने सीने से लगा लिया। उस रात दुनिया की परवाह किए बिना दो अकेले दिलों ने एक दूसरे में अपनी तन्हाई का इलाज ढूंढ लिया। पहले जो सिर्फ बातें थीं, वो पास बैठने में बदली, फिर हाथों का छूना हुआ और आखिरकार वो पल आ ही गया जब दो जिस्म और दो जान एक हो गए। जब राइस्टार जाने लगा तो पायल ने भावुक होकर कहा, राइस्टार, मुझे मेरे पति से वो प्यार, वो इज्जत कभी नहीं मिली जो तुमने मुझे दी है। क्या तुम मुझसे मिलने फिर आओगी? क्या हम फिर से ऐसे ही साथ वक्त बिताएंगे? राइस्टार ने कहा। हाँ पायल, मैं जरूर आऊंगा। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं रोज रात को तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह कहकर राइस्टार घर से निकला और अपनी स्कूटी को बिजली की रफ्तार से दौड़ाते हुए वहां से निकल गया। अगले 3 महीनों में राइस्टार और पायल का यह गुप्त रिश्ता और भी गहरा और भी अटूट हो गया। जब भी विक्रम बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता तब पायल उसे बुला लेती। अब आलम यह था कि दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते थे। लेकिन एक रात पायल ने राइस्टार से कहा, काश मेरा पति विक्रम इस दुनिया में होता ही नहीं। उसकी जगह अगर तुम मेरे पति होते तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती ना राइस्टार। राइस्टार ने मुस्कुराते हुए कहा, पायल, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम दोनों ये शहर छोड़कर कहीं दूर भाग चले। ना किसी से छुपने का डर होगा, ना कोई पाबंदी। हम दूर किसी गांव में शांति से अपनी नई दुनिया बसा लेंगे। यह सुनते ही पायल बोली, नहीं राइस्टार, तुम विक्रम को नहीं जानती। अगर हम भागे तो वो हमें ढूंढ निकालेगा। वो बहुत अमीर और ताकतवर आदमी है। उसकी रसूख और कनेक्शंस बहुत ऊपर तक हैं। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। खौफ के उस साए के बीच उस रात दोनों ने जमकर शराब पी और नशे में डूब गए। नशे में धुत राइस्टार ने कहा, पायल, अगर ये विक्रम ही इस दुनिया में ना रहे तो क्या होगा? क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से साफ कर दें। पायल यह सुनकर कुछ नहीं बोली। वो चुप रह गई, लेकिन उस पल उसकी वो खामोश आंखें साजिश की रजामंदी दे रही थीं। लेकिन विक्रम कोई मामूली इंसान या मूर्ख नहीं था। 35 साल का एक बेहद कामयाब और शातिर दिमाग बिजनेसमैन। पिछले कुछ महीनों से उसने अपनी पारखी नजरों से भांप लिया था कि पायल बदल रही है। जो पायल पहले हमेशा उदास रहती थी, अब वो अचानक खुश रहने लगी थी। फिर आई वो किस्मत की रात। विक्रम अपना काम जल्दी निपटाकर बिना किसी को बताए घर लौट आया। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा तो नजर वहां खड़ी एक पुरानी स्कूटी पर पड़ी। वो राइस्टार की थी। विक्रम ने सोचा, रात के ठीक 8 बज रहे, इस वक्त कौन सी पिज्जा डिलीवरी? कुछ तो गड़बड़ है। तेज दिमाग विक्रम ने चुपचाप घर के बाजू में अंधेरे में छुपकर तमाशा देखने लगा। ठीक 45 मिनट बाद घर का दरवाजा खुला। राइस्टार और पायल दोनों बाहर निकले। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि और मुस्कान थी। पायल ने बड़े प्यार से राइस्टार को गले लगाया। इसके बाद राइस्टार दबे पांव वहां से निकल गया। ये नजारा देखकर विक्रम का खून खौल उठा। वो जानता था कि बिना सबूत के अभी कुछ करना जल्दबाजी होगी। अगले कुछ हफ्तों में विक्रम ने एक बेहद शातिर चाल चली। उसने पूरे बेडरूम और हॉल में छुपे हुए स्पाई कैमरे लगवा दिए। और कुछ दिनों बाद जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी आशंकाओं से भी बदतर था। न सिर्फ उसकी बीवी का उस मामूली डिलीवरी बॉय के साथ अफेयर चल रहा था, बल्कि दोनों मिलकर उसे जान से मारने का प्लान बना रहे थे। एक रात पायल ने कहा, राइस्टार, मैं क्या कहती हूँ, विक्रम को रास्ते से हटाने के लिए या तो उसकी कार की ब्रेक फेल कर देती है या फिर उसके रोज के खाने में जहर मिला देती है। यह सुनना था कि विक्रम के अंदर का इंसान मर गया और एक खौफनाक दानव जाग उठा।
उसने फैसला कर लिया कि वो इन दोनों को सबक सिखाएगा। शनिवार की सुबह विक्रम ने पायल से कहा, पायल, आज रात मुझे ऑफिस में बहुत देर हो जाएगी। फॉरेन से कुछ बड़े क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है मैं रात को वहीं रुक जाऊं। तुम अपना ध्यान रखना। यह सुनते ही पायल की आंखों में एक चमक आ गई। उसने बस ठीक है कहा। विक्रम वहां से मुस्कुराते हुए निकला, लेकिन वो ऑफिस नहीं गया। वो सीधा शहर के एक गुप्त केमिस्ट के पास गया और वहां से एक बेहद खतरनाक, बेस्वाद और बेरंग जहर खरीदा, जिससे मौत तुरंत नहीं होती थी। जहर लेकर विक्रम दबे पांव वापस अपने ही घर में दाखिल हुआ। उस वक्त पायल बाथरूम में नहा रही थी। विक्रम ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने जाकर फ्रिज खोला और उसमें रखी पायल की पर्सनल पानी की बोतल निकाली। उसने बिना कोई आवाज किए जहर की गोलियां उस बोतल में डाल दी। जहर पानी में पूरी तरह घुल गया। अपना काम खत्म करके विक्रम एक जालिम मुस्कान के साथ दबे पांव घर से बाहर निकल गया। शाम होते ही पायल ने बड़ी बेसब्री से राइस्टार को फोन घुमाया और उसे अपने पास बुला लिया। रात के ठीक 8 बजे बज रहे थे जब राइस्टार धड़कते दिल के साथ पायल के घर पहुंचा। दोनों ने सबसे पहले एक दूसरे को निहारते हुए बड़े प्यार से रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बेडरूम में पहुंचे। कमरे की मध्यम रोशनी में पायल ने शर्माते हुए एक अजनबी और कातिल इशारा किया और बिस्तर पर लेट गई। राइस्टार भी खुद पर काबू नहीं रख पाया और वो उसके बदन पर चढ़ गया। आज की रात कुछ अलग थी। बंद कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई पायल की मदहोश आवाजें गूंजती रहीं। छोड़ो। घंटों की उस मदहोशी के बाद जब पायल हांफते हुए बिस्तर से उठी और कहा, राइस्टार, मैं पूरी तरह थक गई हूँ और प्यास की मारी मेरा गला सूख रहा है। मैं नीचे फ्रिज से पानी लेने जा रही हूँ। क्या तुम भी पानी पियोगी? थकान में चूर राइस्टार ने बस सर हिलाया। पायल भारी कदमों से नीचे किचन में गई। उसने फ्रिज खोला और ठीक वही बोतल बाहर निकाली जिसमें जहर की गोलियां मिलाई थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से वो पानी पी लिया। पानी पीने के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में खो गए। वो पूरी रात रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुबह का सूरज वो कभी देख ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे उस जहरीले पानी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। सुबह के 8 बजे बजते बजते राइस्टार और पायल दोनों हमेशा के लिए मौत की आगोश में सो चुके थे। सुबह के ठीक 10 बजे विक्रम घर वापस आया। उसके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई अफसोस। उसने ठंडे दिमाग से सीढ़ियां चढ़ी और सीधे बेडरूम के अंदर दाखिल हुआ। वहां ठीक वही नजारा था जो उसने प्लान किया था। 2 बेजान लाशें एक दूसरे से लिपटी हुई थीं। वो दोनों उसी बेड पर एक दूसरे की बाहों में मरे पड़े थे, जहां कुछ घंटों पहले उन्होंने प्यार किया था। विक्रम ने तुरंत जेब से फोन निकाला और पुलिस को कॉल घुमाया और कहा कि मेरी पत्नी की मौत हो गई है और उसके साथ बिस्तर पर एक अजनबी आदमी है। कुछ ही देर में पुलिस उसके घर आकर तुरंत विक्रम को रंगे हाथों कानून अपने हाथ में लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उसे जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले जाया गया। इंट्रोगेशन रूम में इंस्पेक्टर वर्मा ने कड़क आवाज में कहा, देख विक्रम, मुझे सब सच सच और पूरी डिटेल में बता कि उस रात असल में हुआ क्या था, तू कहाँ था और ये दोनों कैसे मरे। सीधे सीधे बता दे, वरना मुझे 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर तेरी हड्डियां भी जवाब नहीं देंगी। विक्रम रोते और कांपते हुए आवाज में कहा, दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अपने ऑफिस में रहता हूँ। इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर मेरी पत्नी इस मामूली पिज्जा डिलीवरी बॉय के संगत में पड़ गई। मैंने घर में हिडन कैमरे लगाए, तब मुझे पता चला कि दोनों मुझे जान से मारने का प्लान बना रहे थे। मैंने बस अपने बचाव में अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों की पानी की बोतल में जहर मिला दिया था सर। विक्रम ने कानून अपने हाथ में ले लिया। उसे पुलिस के पास आना चाहिए था। विक्रम को दोनों की हत्याओं का दोषी पाया गया और अदालत ने उसे 25 साल की बामशक्कत कैद की सजा सुना दी। सलाखों के पीछे बैठे विक्रम ने बस अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। लेकिन इस बदले की कदीमत क्या थी? विक्रम, जिसके पास कभी करोड़ों की दौलत, इज्जत और एक आलीशान जिंदगी थी, आज उसने अपना सब कुछ खो दिया था। अपनी पत्नी, अपनी सामाजिक इज्जत और अपनी आजादी।